अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत ही यम्मी किस्म का ये बनाया है हलवा। तो ये नहीं है, इसे बोलते हैं सूजी की टुकड़ियाँ। देखिए कितनी लजीज हैं और भर भर के मैंने इसमें मेवा डाला है ताकि बहुत मज़े की लगे, टेस्टी लगे। मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़ा सा मीठा अच्छा सा बना लिया जाए जो कि 2 से 3 दिन चले भी, क्योंकि आजकल गर्मी है तो कुछ मीठा खाने को जी करता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक ट्रे, उसको रेडी करके रखेंगे। उस पर देसी घी अच्छे से मैं ब्रश से लगा दूंगी, चारों साइडों पे बहुत अच्छे से लगाएंगे ताकि जो हमारी जो टुकड़ियाँ बनाते हुए जो हमारा मटेरियल है वो इसके ऊपर चिपके ना। चलें जी, अब ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई लेके मैंने उसमें एक मेजरिंग कप से मैंने 1 कप पानी डाला। आप कोई भी कप सेट कर लें अपने घर का। और फिर मैंने उसमें 1 ही कप चीनी डाल दी। वही मेजरिंग कप से मैंने 1 कप चीनी डाली। ये जी केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप में इसमें डाल दूँगी बस। और फिर हम इसको मेल्ट होने देंगे इस चीनी को। पहले जब मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ तो बिल्कुल जैसे ही सूजी मेल्ट हो जाती है मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और जब जब हम सूजी की टुकड़ियाँ बनाएंगे तो हम फ़ौरी चूल्हा बंद नहीं करेंगे। मेल्ट होने के बाद भी हम इसको पकाएंगे, थोड़ा इसको थिक करेंगे। ये जो हमारी चाशनी बन रही है, ये जिसको शीरा बोलते हैं, इसको हम हल्का सा गाढ़ा करके फिर इसको बंद करेंगे। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ तो ये अभी पतला है, बस गाढ़ा होने ही वाला है। चलें जी, हो गया है ये गाढ़ा। तो मैं इसको डाल देती हूँ अलहदा से एक बाउल में। अब फिर से मैंने कढ़ाई ऊपर रखी और मैंने मेजरिंग कप जो था वो 2 कप मैंने भर के डाल दिए हैं जी सूजी के, छान के अच्छे से। और इसको खुश्क ही हम इसको इस कढ़ाई में अच्छे से भुनेंगे। तो ख़ास किस्म का ख्याल रखना है, आंच अपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अगर आपने तेज़ आंच पे इसको भुना तो ये ऊपर ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। तो आपने इसको धीमी दरमियानी आंच पे इसको हिलाते हुए अच्छे से इसको भून लेना है। ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो जितना अच्छा इसको भुनेंगे उतनी अच्छी ये बनेगी, उतनी अच्छी इसकी खुशबू देखिएगा पूरे किचन में, पूरे घर में महक जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। तकरीबन 12 से 14 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। तो आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, चम्मच अच्छे से इसको भून लेना है। ये देखिए ऐसा ऐसा वाइट से ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो तकरीबन ये जो है ये भुन चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब मैं क्या करूँगी जी, इसमें डाल दूँगी देसी घी मैंने इसमें पौना कप डाला है, मतलब आधे कप से ज़्यादा और 1 कप से कम, ठीक है। वो मैंने घी इसमें डाल के फिर से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको इसी घी में भूनूँगी। 1 से 2 मिनट बाद मैं क्या करूँगी जी, मैं ले लूँगी वो जो शीरा जो हमने बना के, चाशनी जो हमने बना के रखी हुई थी चीनी की, वो मैं अब उठाऊँगी और इसमें डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये भुन चुका है। अब चाशनी डाल दी है, चाशनी डाल के अच्छा सा मिक्स दिया मैंने इसको। और इसको फिर से 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी जब तक इसमें बड़े बड़े बबल्स नहीं आने शुरू हो जाते। और ये कढ़ाई को नहीं, सारा ये जो हलवा है सूजी का, ये जो सूजी है वो कढ़ाई को जब तक छोड़ नहीं देती। ये देखिए, ठीक है जी। कंटिन्यूसली इसको स्टेयर करते रहेंगे, इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए, तो ये बड़े बड़े बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये जी तैयार हो चुकी है। तो ये देखें जी, ये इसने पैंदा भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको उस ट्रे में जो हमने ग्रीस करके रखा था उसमें पलट देंगे अच्छे से। और जल्दी जल्दी से हम इसको फैला देंगे पूरे ट्रे पे, अच्छे से इक्वल कर लेंगे इसका लेवल, क्योंकि हमने इसकी टुकड़ियाँ काटनी हैं। लेवल इक्वल करने के बाद अब मैं इसमें जल्दी से डाल दूँगी खोपरा जो मैंने अभी कद्दूकश करके अभी अभी रखा था, और साथ में कटे हुए बादाम रख दूँगी। डाल दूँगी। डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छे से दबा दूँगी ताकि ये उतरे ना ऊपर से गरम गरम में ही। और फिर मैं छुरी लेके इसके पीसेस काट लूँगी। जब मैं छुरी लेके पीसेस काट रही थी तो फिर मैंने वीडियो बनाना उस टाइम में भूल गई हूँ। ये देखिए ऐसे मैंने ये पीसेस बनाए थे। ये देखिए बिल्कुल जैसे आप चौकोर में काट लें, त्रिकोण में काट लें, कतलियाँ बना लें चाहे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से कट के थोड़ा सा टूट भी गया था तो नो प्रॉब्लम, घर पे ही खाना है जी हमने। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा हलवा सूजी की टुकड़ियाँ तैयार हैं। ये डिश आउट मैंने कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इसकी लुक है, इतने खस्ता ज़बरदस्त। और इसको आप जब मर्ज़ी, जितने मर्ज़ी अरसे तक इसको आप किसी भी उसमें कंटेनर में भर के रखें और मज़े ले लेके खाएं। चाय के साथ एक आधा पीस डेली का खा लें, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह से। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।